था एग्ज़ाम RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स 2026। तो एज़ यू ऑल नो ये एग्ज़ाम 3 साल बाद हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के इसके लिए बहुत सारे अजम्पशंस थे कि ये ईजियर साइड पे होगा या मॉडरेट साइड पे होगा। किसी को भी नहीं पता था, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 11 अप्रैल को था, सेकेंड या थर्ड शिफ्ट मुझे नहीं पता। रिपोर्टिंग टाइम मेरा 2 PM था। तो सबसे पहले जो था मेरा इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ उस एग्ज़ाम में। उधर मैं करती गई, क्वेश्चन जैसे जैसे आ रहे थे। एक फ्रेज़ रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। दैट क्वेश्चन वाज कि वो फ्रेज़ रिप्लेस करना था, डज़ नॉट अंडरस्टूड था फ्रेज़, उसको आपने रिप्लेस करना था। तो उसमें मैंने ट्रस्ट वाला जो उसका ऑप्शन था मैंने वो रिप्लेस किया। हालांकि वो मैंने क्वेश्चन लास्ट में अटैम्प्ट किया था। तो बाकी सारा मैंने सेक्शन जैसे कंप्लीट किया। मेरा इंग्लिश का सेक्शन 10 मिनट्स में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने अपना एक बार रिवाइज़ भी कर लिया। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक ओवर थिंक करती रही, जो कि मेरे पास टाइम बचा हुआ था। मैं मैथ्स के सेक्शन के लिए, क्वांट्स के सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, बिकॉज आई हैव अ फियर कि मेरे से अटेम्प्ट नहीं होते हैं। मेरे को मैथ्स आती है बट मेरी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है उसमें। आई डोंट नो मैं क्यों स्टक हो जाती हूँ या फिर क्या सोचने लग जाती हूँ। बहुत स्लो स्पीड रहती है मेरी क्वांट्स में, तो मैं पहले से ही उसके लिए डरी हुई थी। मेरे मन में एक फेयर था। तो वेट करा मैंने जब तक सेकंड सेक्शन ओपन हो रहा था। इंग्लिश में मैंने 30 अटेम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद जो सेक्शन ओपन हुआ वो क्वांट का था, जैसे कि मैं सोच रही थी। तो मैं पहले से ही उसके लिए नर्वस थी बहुत ज़्यादा। हालांकि उसके लिए मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी कि पहले रिप्लिकेशन करना है फिर अरिथमेटिक करना है या DI करना है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। बस ये था माइंड में कि जो जो क्वेश्चन आएगा इजी लगेगा तो अटेम्प्ट करना है, देख के अगर डर लगेगा तो स्किप कर देना, बाद में करना है। तो करती गई मैं। क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। एक अरिथमेटिक में मैं स्टक हो गई। वो जो एजेस वाला अरिथमेटिक था, जिसमें A और B की एज की रेशो प्रेजेंट में ये है, 3 साल बाद जो A की एज होगी वो B के एज के डबल होगी एट दैट टाइम। तो वो मैंने डबल वाला पार्ट मिस कर दिया था उस क्वेश्चन में। मैंने 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को सॉल्व किया बट वो सॉल्व नहीं होने में आया। फिर मैंने दोबारा रीड किया उसको, फिर मैंने वो ट्वाइस वाली चीज़ पढ़ी। उसके बाद मेरा वो सॉल्व हुआ। तो वहाँ पे मेरा 1.5 से 2 मिनट मैंने वेस्ट कर दिया था बहुत बुरी तरह। उसके बाद एक DI जो उसमें था कि मैचेस प्लेड एंड मैचेस वन वाली DI थी। उसमें बहुत इजी DI थी वो, उसमें पेन भी नहीं यूज़ करना पड़ा, ओरली हो गया था सब कुछ। उसके बाद कुछ अरिथमेटिक सॉल्व करने के बाद एक केसलेट आई, मैंने अभी उसको स्किप कर दिया बिकॉज मैं ऑलरेडी डर चुकी थी कि जो मैंने टाइम वेस्ट किया था। फिर सिम्प्लीफिकेशन आई, नंबर सीरीज़ आई। नंबर सीरीज़ में मैं एज सच बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो जो मेरे से नंबर सीरीज़ हो रही थी, 1 सेकंड में देख के मुझे 1 सेकंड तो नहीं, ऑब्वियसली 15 सेकंड में मुझे देख के पता चल रहा था। तो मैं उसको सॉल्व कर रही थी। अगर मुझे लगा कि हाँ इसमें मुझे कुछ लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो मैं उसको स्किप कर दे रही थी। तो ऐसे करते करते मेरी 3 नंबर सीरीज़ तो हो गई थी, एक नंबर सीरीज़ जो है वो मेरी रह गई थी। तो वो एट द एंड, जब तक मैं पेपर के एंड तक पहुँची, तो मेरे पास 1 मिनट रह गया था और मेरे पास 4 क्वेश्चन रह गए थे, जिसमें से 3 वो केसलेट के क्वेश्चन थे और एक वो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था। तो ऑब्वियसली मैं केसलेट नहीं उठा सकती थी। उस टाइम पे मैंने वो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन उठाया, मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे वो लॉजिक नहीं बना। मुझे नहीं समझ आया उसका क्या लॉजिक था। तो एट द एंड मेरे जो क्वांट में अटैम्प्ट हुए हैं वो हैं 31 आउट ऑफ 35। देन एट लास्ट मेरा रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ। रीजनिंग हमेशा मॉडरेट साइड पे ही रहती है, तो वो इतना मुश्किल मुझे नहीं लगती है। तो रीजनिंग मैंने ऑर्डर वाइज शुरू करी। उसमें स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया, वो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको वर्ड दिया है और वर्ड का कोड दिया है। जैसे स्पाइस का कोड ये है, फिर नाइस का कोड ये है, तो आपने एक और वर्ड दिया उसका कोड क्या होगा। तो वो उसका मेरे को देख के लॉजिक नहीं पता चल रहा, तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। फिर आगे गई। फिर वो 5 क्वेश्चंस उसके थे, जिसमें आपको 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं, 3 लेटर वर्ड्स दिए होते हैं। उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे 4। उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि जो सेकंड और थर्ड लेटर है वर्ड का, उसके बीच में जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आते हैं उस सेकंड हाईएस्ट किसके हैं, तो वो बताना था। वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो उसको भी मैंने मार्क पर रिव्यू किया। बाकी का मैं ऑर्डर वाइज करती गई। फिर एक पजल आई थी जो कि 4 मंथ्स गिवन थे और 8 पर्सनस थे, प्लेसमेंट करनी थी। तो वो वाली पजल भी मैंने स्किप कर दी थी फॉर द टाइमिंग। फिर जब मेरा पेपर कंप्लीट हो गया तो मेरे ये एक पजल और वो 2 क्वेश्चंस रह गए थे। तो जिसमें से मैंने
सबसे पहले पजल सॉल्व करनी चाहिए। पजल सॉल्व करी, फिर मैंने वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जिसमें आपको नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स बताने थे किस में कितने हैं, सेकंड हाईएस्ट। फिर लास्ट में जब मैं वो फर्स्ट क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर रही थी, मैंने बिल्कुल सॉल्व कर लिया था उस क्वेश्चन को। मैंने आंसर शीट पे रफ शीट पे भी मतलब लिख दिया था कि क्या उसका कोड बनेगा। जैसे आपको पता है सबके सिमिलर से ऑप्शंस दे रखे होते हैं, उसमें उस टाइम अपना आंसर लोकेट कर रही थी स्क्रीन पर कि कौन सा ये वाला ऑप्शन होगा। इतने में ही देखा तो टाइम ओवर हो गया, तो मैं वो अनफॉर्चुनेटली मार्क नहीं कर पाई। एंड मेरे जो रीजनिंग में अटैम्प्ट्स हुए वो 34 आउट ऑफ 35 हुए। एंड इन ऑल जो मेरे पेपर में अटैम्प्ट्स रहे वो 95 आउट ऑफ 100 रहे। अब मुझे नहीं पता इस साल कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितनी नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। तो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहेंगे एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होगा उसको फाड़ के आएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय।